Assalamu alaikum to all students. I hope you are fine. Today we are going to start the very interesting story. The name of this story is Nico Bobinus. Nico Bobinus basically is the name of the character. Story में एक बच्चा है और वो बड़ा शरारती है, तो उसका नाम है निको बोबिनस. So guys, first we will discuss some new words. पहले कुछ हम new words discuss कर लेते हैं. The first word is daft. Daft means silly, अजीब सा. Jerkin, a sleeveless jacket जो होती है उसको jerkin बोलते हैं. रोलर, हैवी स्लेंडर, आपको पता है जो ग्रास को सीधा करने के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं रोलर. शटर्स, वुडन विंडो कवर्स को बोलते हैं शटर्स. स्क्यूरिम बोलते हैं टू व्रिंगल और ट्विस्ट द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड, मतलब अपनी बॉडी को घुमा के पीछे कर लेना. वीड बोलते हैं टू पुल अप वाइल्ड प्लांट्स, जो वाइल्ड प्लांट जंगली पौधे उग जाते हैं ना उनको उखाड़ने को बोलते हैं वीड. यस, सो गाइस गेट रेडी, लेट्स स्टार्ट. दिस इज द बॉय ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब एक बड़ा ही जबरदस्त और बहुत सारी सलाहियतों का मालूम. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, गैर मामूली बच्चा. चाइल्ड, वो एवर स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर. अच्छा बच्चों, इसका मतलब है स्टक हिज टंग, मतलब वो जबान चढ़ाता था, मतलब जबान निकाल के जैसे हम किसी को चढ़ाते हैं ना, तो वो प्राइम मिनिस्टर को तक नहीं छोड़ता था. हिज नेम वॉज निको बोबिनस. ही लिव्ड अ लॉन्ग टाइम अगो, वो बहुत पहले रहा करता इन अ सिटी कॉल्ड वेनिस. And he could do anything, वो कुछ भी कर सकता था. Of course, not everybody knew, हर किसी को पता नहीं था. He could do anything. In fact, only his best friend Rosie, उसकी best friend का नाम था Rosie, knew and nobody took any notice of anything Rosie said. Because she was always having wild ideas anyway, क्योंकि उसके दिमाग में अजीब जंगली ख्यालात आते थे बच्ची के दिमाग में. One day for example, Rosie said to Nico Bobinus, एक दिन रोजी ने निको बोबिनस से कहा, let's pull up every single weed on your doorstep. तुम्हारे डोर स्टेप पे, घर के दरवाजे के पास जो घास लगी हुई है ना, वो सब हम निकाल देते हैं. Let's not, said निको बोबिनस. निको बोबिनस ने कहा नहीं भाई, क्या हो गया. Which is what Rosie thought he would say. ये कैसी सोच है. In that case, replied Rosie, let's discover the land of dragons. अच्छा, यहाँ पर एक तस्वीराती लैंड बनाई गई है जहाँ पर ड्रैगन्स होते हैं. ऐसे ही बच्चों आपस में सोचते हैं कि चलो हम चलते हैं ज़रा लैंड, मतलब ज़मीन ढूंढते हैं जहाँ पर ड्रैगन्स रहते हैं. डोंट बी ड्राफ्ट, उसने कहा सिली मत बनो. सैड निको बोबिनस. हाउ कैन वी डू दैट, हम ये कैसे कर सकते हैं. बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग, सैड रोजी. रोजी ने कहा तुम सब कुछ कर सकते हो. सो द नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज इट वॉज गेटिंग लाइट, जैसी सुबह हुई रोशनी आई, रोजी थ्रू लिटिल बेबल्स अप एट. अच्छा बच्चों, बेबल्स बोलते हैं, वो चिकने पत्थर होते हैं ना, उनको बोलते हैं बेबल्स. उसने बेबल्स फेंक मारने शुरू करते हैं निको बोबिनस शटर उसकी खिड़की पे. निको बोबिनस वॉज स्टिल हाफ अस्लीप, वो आधा नींद में था. व्हेन ही लुक्ड आउट, उसने जब बाहर देखा, व्हाट इज द मैटर, क्या मसला है रोजी. ही आस्क्ड, उसने पूछा. श्श, विस्पर रोजी. रोजी ने खामोश हो जाओ. आई हैव गॉट द बन्स, मेरे पास बन है, हम खाते हैं ना वाले. एंड द लेमोनेड, और लीमू है. व्हाट फॉर, आस्क्ड निको बोबिनस. क्यों भाई, क्यों लेके आई हुई सब कुछ. सप्लाइज फॉर द रोड. अच्छा, सप्लाइज फॉर द रोड का मतलब है मगर हम जो सफ़र करेंगे तो उसमें कुछ खाएंगे पियेंगे भी ना, तो वो इसलिए है. विस्पर्ड रोजी. रोजी ने चुपके से कहा. बच्चों, विस्पर्ड मतलब सरगोशी करना, कान में कोई बात कहना. वी आर वी गोइंग, आस्क्ड निको बोबिनस. निको बोबिनस ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू फाइंड द लैंड ऑफ ड्रैगन, हम लैंड ढूंढने जा रहे हैं ड्रैगन्स की. विस्पर्ड रोजी. डोंट यू रिमेंबर, तुम्हें याद नहीं. ओह, आई थॉट यू माइट हैव फॉरगॉटन अबाउट दैट, मुझे लगा तुम भूल गई होगी. सैड निको बोबिनस. निको बोबिनस ने कहा, नो फेयर रोजी सैड. रोजी ने कहा नहीं, इट्स वन ऑफ द बेस्ट आइडियाज आई हैव एवर हैड, ये तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है. व्हाट अबाउट द वेडिंग, सैड निको बोबिनस. भाई शादी के बारे में क्या ख्याल है. नहीं सॉरी, वीडिंग मतलब जो तुमने बोला था कि भाई सारे पत्ते उखाड़ते हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है. कम ऑन, सैड रोजी. रोजी ने कम ऑन. सो दे सेट ऑफ थ्रू द अर्ली मॉर्निंग, वो सुबह निकल गए. दे गॉट टू एंड ऑफ द नैरो स्ट्रीट, वो एक पतली सी गली में पहुंचे. वेयर दे लिव्ड, जहाँ वो रहते थे. दे मेट अ नाइट वॉचमैन, वो नाइट वॉचमैन से मिले. वो सेड, वेयर आर यू टू गोइंग एट दिस आवर, तुम इतने कहाँ जा रहे हो. वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लैंड ऑफ ड्रैगन, सैड निको बोबिनस. हम लोग ड्रैगन्स की लैंड ढूंढने के लिए जा रहे हैं. यू कांट डू दैट एट दिस टाइम ऑफ द मॉर्निंग, तो सुबह में नहीं ढूंढ सकते, सैड द नाइट वॉचमैन. बट बिफोर यू कुड ग्रैब दैम, लेकिन वो उनसे इससे पहले उनको पकड़ता. रोजी एंड निको बोबिनस वर स्प्रिंटिंग, अब मतलब तेजी से भागे. एज फास्ट एज दे कुड एंड दे डिडंट स्टॉप रनिंग अंटिल, और वो भागते रहे अंटिल दे हैड क्रॉस 3 ब्रिजेस, उन्होंने 3 पुल पार कर लिए. एंड ट्रिप्ड
ओवर अ डॉग, इवन एक डॉग वहाँ पे सो रहा था उसके ऊपर से छलांग लगाई, दैट वॉज लाइंग अस्लीप, वो सो रहा था अंडर अ गार्डन वॉल के पास। रोजी बॉटल ऑफ लेमोनेड स्मैश अगेंस्ट द वॉल, जो उसके हाथ में नींबू पानी की बोतल थी रोजी के हाथ में, वो जोर से जाके लगी किस पे, वॉल पे, दीवार पे, और वो पूरी फट गई। एंड द डॉग लेफ्ट टू इट्स फीट, और जो डॉग है वो उछल के खड़ा हो गया, बार्किंग एज इफ इट हैड थॉट डॉग्स डूम्सडे हैड अराइव, उसको ऐसा लगा कि क़यामत आ गई क्योंकि वो उसके ऊपर चढ़ गए थे। फॉर अ मोमेंट दे वर एश्योर इट वॉज गोइंग टू बाइट दैम, और उनको लगा कि ये डॉग उनको काटने वाला है, बट देन इट नोटिस द टू बन्स दैट हैड रोल्ड इनटू द गटर, जो कि 2 बन उनके पास थे जो कि गटर में गिर गए थे। एंड इट वुल्फ दैम डाउन, बार्क थैंक यू एंड रैन ऑफ टू टेल इट्स फ्रेंड, तो डॉग ने वो दोनों उठाए और वो थैंक यू कह के, we were not going to get far without supplies, said Rosie gloomily। अच्छा, gloomily मतलब उदासी से, उसने कहा हम लोग तो, हमारे पास खाने पीने को कुछ नहीं है, हम कैसे जाएंगे इतनी दूर सफ़र पे। I wonder if I could pick up a few of those, अगर मैं उसमें से कुछ ले लेती तो हम जा पाते। said Nekobominus gazing up at the apple tree, अच्छा वहाँ पे एक एप्पल ट्री था on the other side of the garden, गार्डन की दूसरी तरफ वॉल पे। of course you can, said Rosie, stand on my shoulder, उसने कहा मेरे शोल्डर पे खड़े हो जाओ और हम एप्पल ले लेते। So Nekobominus stood on Rosie's shoulder, वो रोजी की शोल्डर पे खड़ा हुआ, and climbed onto the wall, और वो दीवार पे चढ़ा गार्डन की। बट the tree was further away than he thought, लेकिन उसकी सोच से ज़्यादा दूर था दरख्त। and as he reached out he lost his balance, जैसे वो आगे पहुंचा अपना बैलेंस खो गया, and fell with a crash, और जोर से गिरा धड़ाम करके, down into the most magnificent, मतलब बहुत ज़बरदस्त गार्डन था, he had ever been in, उसने उससे पहले कभी नहीं देखा था। Nekobominus looked back up at the high wall, उसने जैसे उस तरफ देखा, but there was no way he could climb up, वो कहीं पाँव नहीं रख सकता था। What I'm going to do, he yelled, वो चिल्लाया। You will think of something, Rosie yelled back, तो सोचो, crossing her fingers very hard. Oh, said the voice behind Nekobominus. Nekobominus did not stop to look who it was. He ran straight into a tree, और वो दरख्त में जाके छुप गया। Got you, said the voice. Voice ने कहा तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। Nekobominus felt 5 thick fingers on his neck. उसने महसूस किया कि कोई 5 बड़ी बड़ी उंगलियों से उसका गर्दन किसी ने पकड़ लिया। Oh, said Nekobominus, I have been waiting for you. मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, said the voice. And Nekobominus felt 5 more thick fingers round his wrist. किसी ने उसकी कलाई भी जोर से पकड़ ली। But Nekobominus, instead of trying to run away, doubled himself. उसने अपने आप को घुमाया, up and went backward, और वो पीछे की तरफ हो गया, as fast as he could, जितनी तेजी से वो हो सकता। So the man's leg were knocked from under him, वो उसकी टांगों में से निकल गया आदमी की, and he landed in a pile of leaves, और वो कहाँ जाके छुप गया, और जो आदमी था वो जोर से गिरा कहाँ पे, leaves बहुत सारे पड़े हुए थे, पत्ते वहाँ पे गिरा। Are you all right? called Rosie, रोजी ने कहा, but she did not hear any reply except for the man who growled, वो जो मैन था वो चिल्ला रहा था, जस्ट यू वेट, तुम वेट करो, बोथ ऑफ यू, दोनों। ओ डियर, सैड रोजी, साउंड्स लाइक ट्रबल, एंड शी वाज राइट, और कहा कि शायद कोई मुश्किल आ गई है। Nekobominus ran as fast as he could, वो तेजी से दौड़ा across the lawn, लॉन के पास, डाउन द पाथ की तरफ गया, राउंड द हेज, और हेज के गिर्द गया, एंड इनटू अ लिटिल शेड, वो लिटिल शेड वहाँ पे था, वहाँ चला गया, एंड बोल्टेड द डोर, और फिर वहाँ दरवाज़ा था, अंदर जाके दरवाज़ा बंद कर लिया। Open up, cried the man. मैन की आवाज आई, खोलो, and the hinges creaked and the door shook, जोर से उसने बजाया, as he banged it with his fist, उसने जोर से बजाया, खोलो खोलो। The door not going to last long, लेकिन डोर जो था वो इतना मजबूत नहीं था। Thought Nekobominus to himself, Nekobominus ने सोचा, so he dragged a large old stone rolled up against it, तो उसने डोर के पास बड़े बड़े पत्थर भी लगा दिए। Open this door at once, खोलो दरवाजा। Would you hear, क्या तुम सुन सकते हो? The man was shouting, but Nekobominus did not hear anything at all. He was too amazed by what he had found. वो बहुत हैरान था कि उसको क्या मिल गया था। You will have to come out eventually, तुम्हें आखिरकार बाहर आना पड़ेगा। Eventually मतलब आखिरकार। The man was saying, and the longer you leave it, the worse it will be for you. और जितना तुम वहाँ रुकोगे तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। But he could have saved his breath, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली थी। Nekobominus was on his knees examining what he had revealed when he moved the roller. He brushed off the dust, उसने dust was हटाई, and
undid the catch and then lifted it up, और अपने आप को उठाया. Right, I am going to break this door down, said the man. Man वहाँ पे कह रहा था कि मैं ये डोर तोड़ने वाला हूँ. At the man, and then because he knew he had have to repair the door himself, he added, do you hear? अच्छा, उसको पता था अगर मैं डोर तोड़ दूंगा वो शख्स तो उसको दोबारा डोर बनाना पड़ेगा, तो उसने इसलिए डोर तोड़ा तो नहीं. बट निको बोबिनस डिड नॉट हियर. निको बोबिनस हैड डिसअपियर्ड थ्रू द ट्रैप डोर. अच्छा, वो ट्रैप डोर के जरिए गायब हो गया. ही हैड डिस्कवर्ड एंड वॉज रनिंग डाउन स्टोन स्टेप. नीचे सीढ़ियाँ थी, वो नीचे नीचे जा रहा था. देयर वर स्लिपरी विद स्लिम एंड दैट स्मेल्ट ऑफ ग्रेवयार्ड. ऐसा लग रहा था कि नीचे स्मेल आ रही थी कब्रिस्तान की. एंड दैट वेंट डाउन एंड डाउन डीपर इनटू द ग्राउंड, और ग्राउंड के नीचे जा रहा था. अंटिल इट बिकेम पिच ब्लैक. बिल्कुल गुप अंधेरा हो गया. This graveyard and went down deeper into the ground, pitch black. Rosie said Nico Bobinas to himself, "This is all your fault. ये सब तुम्हारी गलती है." वो निको बोबिनस कह रहा था. He heard his heart pounding. उसका दिल बहुत धड़क रहा था. And his steps echoing along the dank rock of the narrow. और उसकी आवाज़ गूंज रही थी पैसेज वे. until all once there was nothing. वहाँ कुछ नहीं था. and before he realized he was falling into blackness he was, और कर रहा था कि वो बहुत अंदर चला गया है. several thoughts flashed through his mind at the same time. उसके दिमाग में कुछ ख्यालात आ रहे थे. the first was something along the lines of brother only a bit ruder. Yes, something along that lines of brother कि उसका भाई बहुत उससे रूड होगा. एंड सेकंड was a rather than unkind thought about his best friend. रोजी के बारे में आ रही थी. वो had instigated the whole expedition, जिसकी वजह से सब कुछ हुआ था. and it involved her dangling over the snake bite. और लग रहा था कि यहाँ सांप ना हो जिसको काट ले. while numerous fights dragons flew at her chanting. उसके बहुत सारे ड्रैगन उड़ के चले आए यहाँ पर. how could you do it to him? Poor Nico Bobinas, बेचारा निको बोबिनस. The third thought was, suppose it is a well. कहीं कुआं तो नहीं है, मैं अंदर जा रहा हूँ. A deep, unused well with slippery sides that you could never climb and icy water at the bottom. That के नीचे बहुत ठंडा पानी हो. At this point he discovered it was not a well. वहाँ फिर उसको पता चला कि यहाँ पे कुआं नहीं है. He made this discovery very suddenly and very painful. इसको पता चला. ओफ, said निको बोबिनस. and he lay there in the pitch blackness. वो बिल्कुल गुम अंधेरे में चला गया. with not a single breath left in his body. उसके जिस्म में एक सांस भी नहीं थी. for what seemed like the whole winter but was probably only a few seconds. चंद सेकंडों में he came to himself, in fact just as a stone hit him on the head. उसके सर पे एक स्टोन आके लगा. उफ, said the Nico Bobinas again. Then he realized he could hear footstep high above him. कोई पीछे से चलता हुआ आ रहा है. Stop, sir, he called out, but the footstep kept on coming down. लेकिन footstep नीचे नीचे आते रहे. Oh, I have got you now, cried the man. Oh, वो शख्स आ रहा था तो उसने दरवाज़ा तोड़ दिया था. And I shall beat every bone in your body. मैं तुम्हारी हर हड्डी तोड़ दूंगा तुम्हारे जिस्म के अंदर. Until it is black and black. Nico Bobinas supposed the man was going to say blue, but in fact the next word he uttered, मतलब he spoke, उसने बोला sound more like मतलब he said like this, क्योंकि वो शख्स गिर गया था. It was not a word with which Nico Bobinas was at all familiar, but he understood its meaning perfectly and moved smartly out of the way. Crash, वो शख्स बहुत जोर से गिर गया था. And are you all right? he asked. There was a silence. वहाँ खामोशी थी. Crash, are you all right? he asked. There was silence. वहाँ खामोशी थी. Nico Bobinas felt his way back in the pitch dark until yes, he hand touched the man's leather जर्किन. उसने उसको हाथ लगाया उसकी जैकेट को. द मैन वॉज लाइंग एज स्टिल एज डेथ. लेकिन शख्स ऐसे लेटा हुआ जैसे वो मर गया हो. बट ही वॉज ब्रीथिंग, लेकिन वो सांस ले रहा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू आर रिक्वेस्टेड टू लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन. अल्लाह हाफिज, टेक केयर.